अध्यात्म, कट्टरपंथ एवं धर्म, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एंड डॉगमेटिज्म। इस संसार में जन्म लेते ही प्रत्येक मनुष्य के साथ उसके पारिवारिक परंपराएं, बहुत सी मान्यताएं, एक प्रक्रिया, एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। हम जिस घर में पैदा होते हैं, हमारा जो धर्म होता है, जो रीति रिवाज हैं हमारे, उन सबको हम कहीं ना कहीं ना जानते हुए भी फॉलो करने लगते हैं और बहुत बार जानबूझ के ही फॉलो करते हैं। पर आखिर ये सब है क्या और ये क्यों है? ये हमें आध्यात्मिक बनाते हैं या ये हमें धार्मिक बनाते हैं, या ये सिर्फ एक कट्टरपंथ का हिस्सा है? आइए आज जानते हैं कि इन तीनों में आखिर फ़र्क क्या है। What is the difference between spirituality, religion and dogmatism? Hello friends, welcome to my channel The Avdhoot Anand. My name is Jatin and this is my first video on YouTube. दोस्तों, संसार में जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं या जो चीजें हम नहीं भी देख सकते हैं, उन सबको अगर दो अंगों में बांटना हो तो एक कहलाता है मैटर और एक है स्पिरिट। इस संसार में ऐसी जो भी वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, थिंग्स विच वी कैन फील, थिंग्स विच आर टेंजिबल, वो सब मैटर के अंतर्गत आते हैं, जो कि है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको ना ही हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना उन्हें हम टच कर सकते हैं, विच आर नॉट टेंजिबल। और आखिर वो है क्या? और YouTube पे, इंटरनेट पे तमाम ऐसे वीडियोस पड़े हैं जिनको अगर आप देखेंगे, यह सब बहुत सारा डेटा है जिन्हें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आत्मा का शोध हो चुका है, डिस्कवरी हो चुकी है, एंड नाउ इवन साइंस बिलीव्स इन द कंसेप्ट ऑफ स्पिरिट। सो इस मैटर के या इनटेंजिबल जितनी भी चीजें हैं, इनके आसपास का घूमने वाला जो ज्ञान है, उसे मटीरियलिज्म या फिर भौतिकता कहते हैं। एवं जो भी चीज उसके परे है, जो हम महसूस नहीं कर सकते, जो इनटेंजिबल है, उसे हम अध्यात्म कहते हैं। मेरे शब्दों में अध्यात्म आत्म का अध्ययन है। तो ये तो हो गए दो विभाजन कि मटेरियलिज्म क्या है और स्पिरिचुअलिटी क्या है। अब शुरुआत करता हूं मैं डॉगमेटिज्म से, या इसको हम कट्टरपंथ कहते हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पारिवारिक परंपराओं, रीति रिवाज के चलते हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनका हमें शायद रीजन पता नहीं होता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया इतिहास में कि सामाजिक तौर पे बलि देने की प्रथा है। और मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर अगर आपको मैं बताऊं तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स या मेरे जानकारी में ऐसे कुछ लोग थे जिनसे जब ऐसे प्रश्न पूछे गए कि आखिर आप जो भी ये कर्म कर रहे हैं, जो भी आप कृत्य कर रहे हैं, इससे आपको क्या फायदा है या आपकी लाइफ में फर्क कैसे पड़ता है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू। और सच मानिएगा, सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि ये हम बाप दादाओं के जमाने से करते आ रहे हैं। दोस्तों, इसी पद्धति को, इस सोच को या इसी जीवन जीने के तरीके को हम कहते हैं डॉगमेटिज्म या फिर कट्टरपंथ। दोस्तों, मैं किसी भी प्रथा के अगेंस्ट नहीं हूं, किसी के विरोध में नहीं हूं, बट मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाहता हूं कि क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हमें ज्ञान दिया है, हमें चेतना दी है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी कार्य करें उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल रहें, उसके लिए हम जिम्मेदार रहें, और एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि उससे हमें क्या फायदा या नुकसान है। और अगर किसी कार्य को करने के पीछे का हमें कारण ना पता हो, और अगर हम पता करने की कोशिश करने के बाद भी विफल हो, हमें नहीं पता चल रहा हो, तो फिर अगर वो कार्य किसी को चोट पहुंचाता हो तो हमें उसको रोक देना चाहिए। अगर वो कार्य जनहित में है या किसी को उससे कोई परेशानी नहीं है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, तो हमें करते रहना चाहिए। लेकिन अगर नुकसान है तो हमें सोचना चाहिए एक बार कि क्या ये सही है। इसके बाद धर्म। अब ये बहुत बड़ा विषय है और अक्सर लोग धर्म के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि धर्म को जितना विशाल हमने बनाया हुआ है
समझने के लिए ये बहुत ही छोटा सा एक कंसेप्ट है, और अगर देखा जाए तो वैसे समुद्र की तरह विशाल है, लेकिन अगर एक छोटी सी बात जो इसके बेस में है, जो इसकी जड़ में है, अगर वो समझ ली जाए तो ना ही कट्टरपंथ होगा और ना ही धर्म के बीच में कहीं मतभेद होगा, और आजकल जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना वो होंगे। दोस्तों, धर्म और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक जीवन जीने का तरीका है। संसार में अलग अलग प्रकार के बहुत से धर्म हैं, और धर्म का सिर्फ एक ही उद्देश्य था हमेशा से, और जो आज भी है, कि मनुष्य को एक जीवन शैली प्रदान करना, एक वे ऑफ लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना, हमें सिविलाइज करना, और जो कि धर्म करता आया है। इतिहास में ऐसा देखा गया है कि बहुत से बुद्धिमान लोगों ने या धर्म गुरुओं ने ऐसे बहुत से कार्य किए हैं जिनको शायद अगर जनमानस को समझाते तो डिफिकल्ट होता, मुश्किल होता, जिसको समझने के लिए शायद लोग अग्री नहीं करते। लेकिन उन बुद्धिमान लोगों ने उन सारी चीज़ों को, उन कृत्यों को धर्म से जोड़ा ताकि लोग उसको इजीली एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि लोग धर्म से इमोशनली अटैच्ड होते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को धर्म से जोड़ें तो उसको मान लेना, स्वीकार कर लेना और उस पर अमल करना बहुत आसान हो जाता है इंसान के लिए। किंतु हर धर्म में कुछ ना कुछ अलग बताया गया है और कुछ ना कुछ समानताएं भी हैं। दोस्तों, इस संसार में बहुत से धर्म ऐसे हैं जो ईश्वर के निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं या आराधना करते हैं, एवं बहुत से ऐसे धर्म हैं जो सिर्फ साकार स्वरूप में ईश्वर को मानते हैं या पूजते हैं। और कुछ धर्म ऐसे भी हैं जैसे कि हिंदू धर्म, जो ईश्वर को साकार और निराकार दोनों स्वरूप में मानते हैं। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो अब यहाँ भी बहुत सारी अलग अलग विवेचनाएं हैं। हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग पंथ के लोगों ने, अलग अलग सेक्ट के लोगों ने अपने अकॉर्डिंग जिस देवी देवता में उनका विश्वास रहा है उनको आगे करते हुए अपनी अपनी कहानियां लिखी हैं। अगर हम शास्त्र पढ़ें तो जो वैष्णव पंथी हैं वो कहते हैं कि संसार की रचना श्री कृष्ण से या विष्णु से हुई है। जो शैव पंथी हैं वो शिव से बताते हैं, जो शाक्त हैं वो माँ भगवती से बताते हैं, माँ आद्या से बताते हैं। इसी प्रकार अलग अलग पंथ के लोग अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी टिप्पणी करते हैं धर्म के ऊपर या सृष्टि की रचना एवं धर्म की रचना पे। किंतु अंततः अगर देखा जाए तो हर धर्म के अंदर जो भी साकार स्वरूप में ईश्वर ने जब भी कभी अवतार भी लिया है तो उन्होंने प्रत्येक कर्म से सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को जीवन जीने का तरीका सिखाया है, और धर्म से हमें वही सीखना चाहिए। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर हम खुद को धार्मिक कह रहे हैं, अगर हम खुद को आध्यात्मिक कह रहे हैं, तो हमारे कर्मों से भी ऐसा दिखना चाहिए। अगर हम श्री राम को मानने वाले हैं तो हमें मर्यादित तो होना ही पड़ेगा। अगर हम शिव में विश्वास रखते हैं तो हमें नारी का सम्मान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिव महापुराण में ये बात लिखी है कि शक्ति के बिना शिव भी शव है। किंतु बेईमानी वहां हो जाती है जब हम ईश्वर की आराधना तो करते हैं, हमें अपने अपने देवी देवता पसंद तो हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनमें बहुत विश्वास रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा बताए गए जीवन जीने के रास्ते पर हम खरे नहीं उतर पाते। अगर मैं साकार स्वरूप की बात करूं, या जिसको मूर्ति पूजन भी कह सकते हैं, तो मेरे हिसाब से हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें हर चीज को एक्सेप्टेंस दी गई है। जैसा हम कहते हैं कि हिंदू धर्म बहुत विशाल है, बहुत ही समुद्र की तरह फैला हुआ है। यहाँ पे हर छोटे शहर में, गांव में, छोटी छोटी चीजों में छोटी छोटी कहानियां हैं। प्रत्येक देवी देवताओं को लेके बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सी मान्यताएं हैं। ऐसा क्यों है? दोस्तों, अगर हम पुरातन शास्त्र पढ़ें तो प्रत्येक शास्त्र में ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना बताई गई है। हिंदू धर्म का आधार जो वाइब्रेशन साउंड, या जो साउंड ऑफ साइलेंस जिसको कहते हैं, जो कि है ओम या ओमकार जिसे कहते हैं, वो किसी एक ईश्वर शक्ति या देवी देवता का नहीं है। वो उस शून्य शक्ति का है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जिसे हम निराकार स्वरूप में ईश्वर कहते हैं। किंतु मनुष्य के लिए
जो कि पंच महाभूतों से बने उस शरीर को धारण किए हुए है, जिसके अंदर इमोशंस हैं, मन है, बुद्धि है, चेतना है, ज्ञान है और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और बहुत प्रकार के खराबियां और खूबियों को लेके जो इंसान जी रहा है, उसके लिए उस गूढ़ रहस्य को, उस डीप नॉलेज को समझना शायद थोड़ा डिफिकल्ट था। इसलिए हमारे पुरातन मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने साकार रूप में भगवान की भक्ति करने का एक माध्यम बनाया। अगर हम मनुष्य रूप में किसी ईश्वर शक्ति को देखें, चाहे वो किसी भी स्वरूप में क्यों ना हो, उनसे कनेक्ट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो हमारी तरह ही है। अगर हम साकार स्वरूप में ईश्वर को भजते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है उनसे इमोशनली अटैच होना। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो मनुष्य को ईश्वर की भक्ति मन, वचन और कर्म की शुद्धता के साथ करना चाहिए, किंतु ये बहुत कठिन है। हम ईश्वर में मन लगाएं तो बहुत से ख्याल आते हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं। कर्मों की बात की जाए तो प्रत्येक मनुष्य के लिए आज के कलयुग में बहुत मुश्किल है कि अपने कर्मों में शुद्धता बनाए रखना। और वचन, हम सब जानते हैं कि अगर हम कुछ ना भी करें तो दिन में कम से कम एक बार तो हम झूठ बोल ही देते हैं। किंतु एक चीज ऐसी है जो मनुष्य शुद्धता से ईश्वर को समर्पित कर सकता है, और वो है उसका भाव, वो है उसका इमोशन। अगर हम इमोशन से ईश्वर से कनेक्ट हो जाएं, अगर हम अपने भाव के माध्यम से ईश्वर से कनेक्ट हो जाएं, तो मेरा मानना है कि हम ईश्वर को शुद्धता प्रदान कर सकेंगे। इसलिए किसी भी धर्म का पालन करना मैं गलत नहीं मानता हूं, ये जरूरी है, किंतु हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम धार्मिक हैं या धर्म का पालन कर रहे हैं तो क्या इससे मेरे आत्म का अध्ययन हो रहा है? कहीं मैं अपने आप को उन रीति रिवाजों में या रोज के कर्मकांड में समेट के तो नहीं रख ले रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, बहुत बार ऐसा अपभ्रंश पैदा होता है कि जहां हम सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान करके ईश्वर को आरती अगरबत्ती लगाई, पूजा पाठ किया, और उसका नित्य दिन हम अपने रोजमर्रा की क्रियाओं में लग जाते हैं। ऑफिस जाना, वापस आना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और फिर सो जाना। दोस्तों, संसार में ऐसे जो भी अनुभव हैं या ऐसी जो भी कृत्य हैं, जो कुछ भी हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं या उनको समझ सकते हैं, उन सबके पार ले जाने वाली अगर कोई चीज है तो वो अध्यात्म है। अध्यात्म का यानी आत्म के अध्ययन का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से भौतिक जगत से परे के पारलौकिक अनुभव होना तय है। जरूरत है तो सिर्फ हमारे विचारों की शुद्धता की, जरूरत है तो सिर्फ स्वीकारता की, और अगर जरूरत है तो वो है सिर्फ एक चाह की। संसार का समूचा ज्ञान और मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मनुष्य के भीतर समाया है। अगर हम आत्मविवेचन करें, अगर हम अध्यात्म का अनुसरण करें, अगर हम धार्मिक होने के साथ साथ आध्यात्मिक भी बने, तो हम कौन हैं, कहां से आए हैं, ये जन्म और मृत्यु का बंधन क्या है, और आखिर हमें जाना कहां है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएंगे। और देवी देवता, ईश्वर, प्रजापति, त्रिदेव, भूत पिशाच, या जो अलग अलग 33 कोटि देवी देवता जो हिंदू धर्म में एवं अन्य धर्मों में भी जो अलग अलग कंसेप्ट हैं, उन सबको समझना आसान हो जाएगा। अंततः मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मार्ग कोई भी चुने, लेकिन ये जरूर तय कर लें कि क्या ये वही मार्ग है जो आपको आपकी मंजिल पे लेके जाएगा। कट्टरपंथ व्यक्ति को कहीं ना कहीं कर्म बंधन में बांध देता है। धर्म का अंधा अनुसरण कहीं ना कहीं मनुष्य को मनुष्यता से दूर ले जाता है, और उसी प्रकार अध्यात्म के मार्ग में भ्रम मनुष्य को बंधन से मुक्त होने नहीं देता। तो इसी के साथ आज का पहला वीडियो मैं खत्म करता हूं। मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में
दिव्य चेतना जागृत हो, आप सभी का जीवन दिव्य ऊर्जाओं एवं रोशनी से परिपूर्ण हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आपको जो भी डाउट्स हैं या और जिन भी कंसेप्ट्स पे, जिन भी टॉपिक्स पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट्स में मेंशन करें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।